हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले उसमें बात करेंगे एल्केन्स की, और एल्केन की बात में भी सबसे पहले बात करते हैं उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। वैसे तो एल्केन्स को बनाने के कई मेथड्स होते हैं, अगले वीडियो में मैं सभी मेथड्स की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसकी बात करना बहुत जरूरी है, जिसे बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। जब भी किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर मीडियम में करवाया जाता है तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से जो एल्केन बनती है वो जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओड कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने के लिए इस मेथड का यूज नहीं किया जाता। वुड्स रिएक्शन की एक नहीं दो मैकेनिज्म प्रेस्क्राइब्ड हैं। कुछ एविडेंसेस फर्स्ट मैकेनिज्म को फेवर करते हैं और कुछ सेकंड मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। आइए पहले रिएक्शन देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो वुड्स रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम से करवाई, 2NH बाहर निकल गया, RR। तो इसका मतलब यहाँ जो एल्केन बनेगी वो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी, क्योंकि ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने के लिए आपको दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ मिथाइल हैलाइड लिया और ये भी मिथाइल हैलाइड लिया, तो मिथाइल और मिथाइल क्लब होकर इथेन बन जाएंगे। अगर आपने इथाइल क्लोराइड लिया, इधर भी इथाइल क्लोराइड लिया, तो इथाइल इथाइल क्लब होकर क्या बन जाएंगे, ब्यूटेन। यानी कि अगर आप एक ही टाइप का एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो जो एल्केन बनेगी उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। लेकिन अगर आपने इधर मिथाइल क्लोराइड लिया और उधर इथाइल क्लोराइड लिया तो वो बन तो जाएगी, मिथाइल और इथाइल को मिलाकर प्रोपेन, लेकिन दो और अनवांटेड एल्केन बन जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। मिथाइल और मिथाइल की कॉम्बिनेशन से इथेन और इथाइल की कॉम्बिनेशन से ब्यूटेन। इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में अगर मैं दो डिफरेंट एल्काइल लेता हूं तो टोटल 3 टाइप की एल्केन बनती है, इसलिए हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन को बनाने का मेथड होता है। आइए इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला इसके 2 टाइप की मैकेनिज्म प्रेस्क्राइब्ड हैं। एक को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक को बोलते हैं कार्ब एनायन मैकेनिज्म। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम से, जो कि आयनाइज होकर सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन देगा, पहले इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, X डॉट R डॉट बनेंगे। अब ये जो X डॉट है ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर X नेगेटिव बनाएगा और ये Na पॉजिटिव और ये X नेगेटिव NH3 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो आपका R डॉट था वो रिमेनिंग रहेगा। अब ये R डॉट अगर अपने ही जैसे एक और R डॉट से कंबाइन कर जाए, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, 2 रेडिकल की कंबाइन होने से एक एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस मैकेनिज्म को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में काउंट कर दें। जहां तक कार्ब एनायन मैकेनिज्म का सवाल है तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से करवाई जाती है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन R पॉजिटिव के पास जाते हैं। भाई ये हेटेरोलाइसिस हुआ बॉन्ड का, X नेगेटिव बनेगा, R पॉजिटिव बनेगा। अगर R पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो पहले बनेगा रेडिकल और एक और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। तो R नेगेटिव Na पॉजिटिव, इन्होंने मिलकर बनाया एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन वापस एल्काइल से कराऊं तो प्रपोज मैकेनिज्म कहती है कि SN2 जैसा स्टेप होता है जिसमें R नेगेटिव बैक साइड अटैक करता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, X नेगेटिव डिपार्ट हो जाता है, X नेगेटिव और Na प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, NaX, और ये जो R है इस पे पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव ने अटैक किया है तो आपकी एल्केन बन जाएगी RR। तो फर्स्ट मैकेनिज्म और सेकंड मैकेनिज्म दोनों की फेवर में कुछ एविडेंसेस हैं। आइए बात करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी है कि जो जो रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा फ्री रेडिकल एब्जॉर्बर होता है, तो रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए कई बार हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद शुरुआत में तो रिएक्शन स्लो हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला O2 रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है,
कंबाइन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में रेट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। रीज़न ये है कि आर डॉट ने जब ओ डबल अणु से रिएक्शन की तो बनता है आर ओ ओ डॉट। तो इस डॉट के बनने के कारण आगे जाके ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली फास्ट हो जाती है। सेकेंड एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जिन जिन रिएक्शंस में कार्बन फ्री रेडिकल बनता है बच्चों, उन रिएक्शंस में एक और रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। आपके सामने ये एक मैंने टर्शरी एल्काइल फ्री रेडिकल लिया है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ डिसप्रपोर्शन वाली बात, ये 3 डिग्री रेडिकल सबसे अच्छी शो करते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। दो टाइप से कर सकता है रिएक्शन। एक को बोलते हैं आर डॉट का कॉम्बिनेशन। अगर आर डॉट से मिलके एल्केन बनाता है ना, तो इसको तो हम बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है। इसके उलट अगर आर डॉट और आर डॉट मिलके एक बना ले एल्कीन और एक बना ले एल्केन, आपको बताइए एल्केन अगर बनाएगा तो H को लेके बनाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये होगा रिडक्शन। और एल्कीन जब बनाएगा, जब H डॉट को दे के बनाएगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। ये सेकेंड डिसप्रपोर्शन। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात करूं तो इसकी रेट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर रेडिकल 1 डिग्री है तो डिसप्रोपोर्शनेट होने के चांसेस नहीं होते, 2 डिग्री में भी नहीं होते। लेकिन अगर आपका रेडिकल 3 डिग्री है, ये वाला आर डॉट, अगर आपका आर डॉट 3 डिग्री है तो डिसप्रोपोर्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए कई बार वुड्स रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको एल्कीन भी मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर एल्कीन कहाँ से आ गई, तो जैसा कि मैंने बोला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में रेडिकल जब बनते हैं और अगर वो 3 डिग्री हैं तो डिसप्रोपोर्शन हो सकते हैं इस तरह से। ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल है, ये दूसरा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। अगर इसका H डॉट अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस डॉट से कंबाइन हो जाएगा तो H डॉट और C डॉट मिलके CH बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो H डॉट का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, सॉरी C डॉट का, वो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो रेडिकल से जब एल्कीन बनती है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रेडिकल से जब एल्केन बनती है, क्योंकि आप जानते ही हैं H का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और H का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो कई बार जब 3 डिग्री एल्काइल ली जाती है तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको एल्कीन और कोरस्पॉन्डिंग एल्केन भी मिल जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि रेडिकल कई बार डिसप्रोपोर्शनेट भी हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई वुड्स रिएक्शन के प्रोसेस की, उसकी मैकेनिज्म की और उसकी फेवर में एविडेंसेस की। अभी मैं सेकेंड एविडेंस भी दे रहा हूँ। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि कार्बन आयन बनता है इसमें, उसके बाद बैक साइड अटैक होने से होता है। इसका प्रूफ इस बात पे डिपेंड करता है, अगर आपने 3 डिग्री आर लिया तो सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। इसमें सबसे अच्छे कौन होते हैं SN2 में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जैसे मैं 3 डिग्री एल्काइल डालता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। ये कार्बन आयन मैकेनिज्म को फेवर करती है। तो 2 एविडेंस हैं रेडिकल के फेवर में और एक एविडेंस है कार्बन आयन के फेवर में। तो इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि दोनों मैकेनिज्म पैरेलल चलती हैं, दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती हैं जब हम एल्काइल हैलाइड से वुड्स रिएक्शन के थ्रू एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस की, कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में या जेईई मेंस या एडवांस के एग्जाम में, तो किस तरह से वुड्स रिएक्शन से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें रेडिकल बनेगा, मैं रेडिकल मैकेनिज्म के बेस पर इसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। रेडिकल बनेगा और रेडिकल आइडेंटिफाई करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5 डॉट, तो एक C2H5 डॉट जब दूसरे C2H5 डॉट से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा या मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। मैंने बोला आपको कि जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं तो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के से बनने के चांस भी होते हैं और डिसप्रोपोर्शन से बनने के भी चांस होते हैं। तो क्योंकि हमें 2 प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करना है तो क्वाइट नेचुरल है 2 प्रोडक्ट क्या होंगे, एक तो RX, R और R से मिला के मैं एक बड़ी एल्केन बना देता हूँ, CH3C
CH3 ऐसे दूसरा ऐसा जुड़ गया इसके साथ में, CH3 तो एक तरह से आपके पास में 2,2,3,3 ट्राई टेट्रामिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस जब ये रेडिकल बना होगा तो इसके अंदर डिसप्रोपोर्शन के भी चांसेस होंगे, तो इसलिए क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल बनेगा तो आपकी आइसोब्यूटिलीन के बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कॉम्बिनेशन से बनेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन से बनेगा। आइए, मैंने कहा था अगर ओड नंबर में आपको बनानी है एल्केन तो आपको 2 डिफरेंट एल्काइल लेने पड़ते हैं, तो वही मैंने किया है। मैंने मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का मिक्सचर लिया। तो मैंने पहले ही बोला आपको कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3। एक प्रोडक्ट तो डायरेक्ट बन जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएंगे 2 मोल, Me और Et जुड़ जाएंगे तो पहला प्रोडक्ट तो बन जाएगा प्रोपेन। Me और Et जब जुड़ जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपेन। Me से भी जुड़ सकता है रेडिकल की फॉर्म में, Et से भी जुड़ सकता है रेडिकल की फॉर्म में। जब Me और Me जुड़ेंगे तो साथ में क्या बन जाएगी, इथेन। जब एक कार्बन के रेडिकल जुड़ेंगे तो कार्बन की कितने कार्बन की एल्केन बनेगी, 2 कार्बन की। और अगर Et जुड़ जाएंगे तो एक आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है, ब्यूटेन भी मिलने वाला है। अब आप जानते हैं कि अगर इनका मिक्सचर मिल गया तो मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है फिर बनने के बाद में, क्योंकि एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं। तो मान लीजिए मुझे बनानी थी ओड नंबर वाली प्रोपेन सपोज, लेकिन प्रोपेन के साथ साथ मुझे 2 और प्रोडक्ट मिले, इथेन और ब्यूटेन। इनको सेपरेट करने में बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी, इसलिए हम ओड नंबर कंटेनिंग एल्केन को कभी भी वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं करते। ये बड़ा अच्छी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अगर मैं Cl को हटा के डॉट बनाता हूँ, ये डॉट आपके यहाँ बन गया, और क्योंकि ये 5 कार्बन है, ये डॉट इस डॉट से कंबाइन हो सकता है, और जब ये दोनों डॉट कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हमारे पास में 5 कार्बन की साइक्लिक एल्केन, साइक्लोपेंटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये डॉट और ये डॉट आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 मेंबर के साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से इसको हटा के डॉट लगा दीजिए, ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा। ये दोनों डॉट आपस में कंबाइन करके एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ऐसे ये दोनों आपस में भी कंबाइन होकर ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे दोनों साइड में। आ जाएगी सेम। इसमें हम आपको 2 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। हम जानते हैं तो Cl जाएगा तो इसकी जगह पर क्या बना सकता हूँ, एक डॉट लगा देता हूँ। Cl जाएगा उसके यहाँ क्या लगा सकता हूँ, एक डॉट लगा सकता हूँ। तो पहली बात तो एक क्लियर है, जब 2 कार्बन के बीच में 2 डॉट आ जाते हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। ये दोनों डॉट कपलिंग रिएक्शन के थ्रू एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता था ये मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाता जिसमें दोनों आपस में जुड़ सकते थे। तो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी होते हैं, इसमें इस प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला डॉट और वो वाला डॉट दूसरी रिंग से जुड़ा जाओ, दूसरी रिंग के भी यहाँ डॉट्स थे, तो ये दोनों डॉट आपस में कंबाइन हो गए। तो हालांकि ये मेजर होता है मेन प्रोडक्ट, लेकिन स्मॉल अमाउंट में आपको इस तरह का ट्राईसाइक्लो कंपाउंड की भी फॉर्मेशन हो सकती है बच्चों। आ जाइए, ये वही है, ये सारे Cl हटा के आप डॉट लगा दीजिए। जब डॉट लगेंगे तो यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, Cl हटा दीजिए, और यहाँ पे भी डॉट और यहाँ पे भी डॉट। जब दोनों तरह डॉट लगेंगे तो क्या आपका जो प्रोडक्ट होगा, एक डबल बॉन्ड बीच में आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो साइक्लोहेक्साडाइईन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये दोनों डबल बॉन्ड ने क्लब करके एक बॉन्ड बना लिया, ये ना, इन दोनों डबल बॉन्ड डॉट ने क्लब करके बॉन्ड बना लिया, साइक्लोहेक्साडाइईन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कई बार रेडिकल बन तो जाते हैं लेकिन उनमें रीअरेंजमेंट भी हो जाता है। जैसे 8 नंबर कंपाउंड को देखिए, अगर Cl जाएगा तो Cl की जगह लगा रहा हूँ डॉट, ये Cl भी जाएगा तो इसकी जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, डॉट। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये दोनों डॉट आपस में क्लब होकर एक बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये दोनों डॉट आपस में मिल जाएं, इस तरह के बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक और भी काम हो सकता था, अगर ये डॉट
इस डॉट से कंबाइन हो जाए और इसका ये डॉट इस डॉट से कंबाइन हो जाए तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन बनाइए। पहले ध्यान से करिएगा, ये दोनों डॉट कंबाइन हो गए तो डबल बॉन्ड एक तो यहाँ आ गया बच्चों, और ये दोनों का डबल बॉन्ड कंबाइन डॉट कंबाइन हो गए तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। भाई डबल बॉन्ड को भी आप डॉट में तोड़ सकते हैं ना, एक डॉट ये लगा लीजिए, अब एक डॉट यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डॉट ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी, क्योंकि इस बार जो आपको एल्कीन मिली है वो ब्यूटा है, वो एक तरह से कॉन्जुगेटेड डाइन मिली, और कॉन्जुगेटेड डाइन्स रेजोनेंस के कारण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट तो ये बनता है और माइनर प्रोडक्ट ये वाला बनता है। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सेम है, Cl को हटा दीजिए और डॉट लगा दीजिए। जब भी Cl को हटा के डॉट लगाया जाएगा तो एक तो कंपाउंड जो माइनर बनता है वो तो ये बनता है, आप बना लेंगे आराम से। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये लो एक कंपाउंड तो ये बन गया, ये डॉट और ये डॉट आपस में जुड़कर बॉन्ड बना गया। ऐसा भी हो सकता था कि पिछली बार की तरह ये मूवमेंट हो जाती इस तरह की, अगर ये मूवमेंट इस तरह की हो जाती और ये वाली मूवमेंट इस तरह की हो जाती तो ये बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड पहले से ही था, एक डबल बॉन्ड ये बन जाता, और इसका जो डॉट है वो इससे जुड़ सकता था ना, तो ये दोनों डॉट आपस में मिलकर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लेते। बताइए इस रिएक्शन के होने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बन गया बेंजीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये प्रोडक्ट बनता है माइनर और बेंजीन क्या बनती है, मेजर। बिल्कुल ऐसे एक और रिएक्शन, इसको हटा ही देता हूँ, एक बना दीजिए डॉट यहाँ पर, इसको भी हटा दीजिए, एक बना देता हूँ डॉट यहाँ पर। तो ये आपके दो डॉट आ गए। अब ये डॉट चाहें तो आपस में क्लब होकर 1 2 3 4 कार्बन की साइक्लोएल्कीन बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन। ये दोनों डॉट आपस में मिल जाएंगे, रिंग बंद हो जाएगी, 4 कार्बन रिंग बन जाएगी और एक डबल बॉन्ड है बीच में। और वो काम भी हो सकता है जो मैंने आपको बोला, ये डॉट और ये डॉट मिल सकते हैं, और ये वाला डॉट और ये वाला डॉट मिल सकते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ 2 डबल बॉन्ड होंगे तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन मेजर प्रोडक्ट है और साइक्लोब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट है। हम जानते हो साइक्लोब्यूटाडाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये BRB निकल जाएंगी तो यहाँ आपके 2 डॉट आ जाएंगे, एक डॉट यहाँ आ गया, एक डॉट यहाँ आ गया, और ये दोनों आपस में क्लब होकर इस तरह से बीच में एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे और साइक्लो एल्केन ब्यूटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हटाइए, ये आया डॉट, इसको हटाइए, ये आया डॉट, एक डॉट ही आ गया, ये एक डॉट ही आ गया। ये दोनों आपस में क्लब होकर एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं। उस बाईसाइक्लो कंपाउंड में एक कार्बन ये रहेगा तो बीच में एक कार्बन आ जाएगा, एक तरह से इस तरह से ऐसे। ये वाला कार्बन इससे क्लब होगा, बीच में इसको देखिए, ये डॉट और ये डॉट निकल जाएंगे। ये दोनों जब डॉट बनेंगे तो ये आपस में क्लब होकर इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों बीच में, बताइए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड आप समझ सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन अगर आती है तो डॉट के थ्रू हम कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।